students, I'm Chandni Thakur. Welcome to Mullet Classes. Today I will discuss about question answers of chapter 6 life processes. जो आपको चैप्टर 6 क्लास 10th में दे रखा है, ठीक है ना, उसकी जो एक्सरसाइज दे रखी है आपकी, है ना, तो मैं हम लोग उसको ही यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसको, ठीक है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप ना क्वेश्चंस आंसर्स को करवा दीजिए, उसमें हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हम आपके क्वेश्चंस आंसर्स को ज़रूर कराएंगे, ओके गाइस। तो फिर इसमें कुछ ही आपके क्वेश्चंस होंगे, अदर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर देंगे। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम एवरी चैप्टर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों की डिमांड है कि मैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आप उसके ऊपर भी वीडियोस बनाइए, ठीक है, मैं अपलोड करूँगी उनके भी लेक्चर्स, ओके। चलिए, CBSE NCERT सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 साइंस चैप्टर 6। तो आपकी जो एक्सरसाइज दे रखी ना क्लास चैप्टर 6 में क्लास 10 की साइंस में, उसको हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है था, किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो जहाँ पे किडनी है वो आपकी ह्यूमन किसका पार्ट है, एक्सक्रीशन का पार्ट है या न्यूट्रिशन का है, रेस्पिरेशन का। तो सभी को ही पता है, सारे स्टूडेंट्स को पता है, हमने किडनी बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपका डायग्राम भी बनाया था, है ना, आपकी किडनी, ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट में आपकी सिचुएटेड थी, हमने किडनी का डायग्राम बनाया था। एक आपकी किडनी थोड़ी अपर साइड होती है, ठीक है, लेफ्ट किडनी थोड़ी अपर साइड होती है, ठीक है। देन हमने यूरेटर देखा था उसमें, है ना, यूरेटर से फिर हमने क्या देखा था बेटा, आपका यूरिनरी ब्लैडर देखा था, है ना, यूरिनरी क्या था, यूरिनरी ब्लैडर था। देन क्या था आपका यहाँ पे आपका यूरेथ्रा था। तो किडनी क्या होती है, किडनी आपका एक्सक्रीशन का पार्ट होती है, ठीक है। किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मिलियंस में आपके नेफ्रॉन होते हैं जो आपके ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। तो हम देख लेते हैं, द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी, ठीक है। जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी, अपनी बॉडी में। जो मेटाबॉलिज्म के कारण, है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब बॉडी से रिमूवल ऑफ वेस्ट को हम बाहर निकालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। किडनी आर द प्राइमरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। किडनी क्या होती है, आपकी प्राइमरी ऑर्गन होती है, ठीक है, ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन का, ठीक है ना गाइस, ओके। So nephron are the structural and functional unit of the kidney that help in the removal of waste in the body। जो आपकी नेफ्रॉन होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपकी किडनी का, जो हेल्प करती है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है ब्लड में से, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए, समझ में आया ना? अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके गाइस। चलिए, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि वॉट बेटा, हाँ, वॉट वुड, थोड़ा मुझे नीचे करना पड़ेगा इसको एक्चुअली, वेट गाइस, ओके ओके। सो वॉट वुड बी द कॉन्सियसनेस ऑफ डिफिशियंसी, सॉरी कॉन्सिक्वेंस है, ओके। वॉट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उससे क्या होगा बेटा। हम लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन आपकी आरबीसीज में मिलता है। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा, आपकी आरबीसीज में, ठीक है। अब आरबीसीज में हमने कहा था कि हीमोग्लोबिन आपको क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। हमने कहा था ना कि अल्फ़ा 2 और बीटा 2 इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आपकी जैसे कि आपका अल्फ़ा बीटा, ठीक है, आपका इस टाइप से, और आपका यहाँ पे क्या होगा, एक अल्फ़ा से आपका एक ऑक्सीजन, दूसरे से एक ऑक्सीजन, तीसरे से चौथे से आपका ऑक्सीजन बाइंड होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी एवरी बॉडी तक, एवरी पार्ट्स तक आपकी ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। हीमोग्लोबिन आपको एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है, हाँ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को, ये आपकी ऑक्सीजन को आपके एवरी पार्ट्स तक पहुंचाती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन प्रेजेंट इन द आरबीसीज। और ये कहाँ होती है, आपकी आरबीसीज में क्या होगी, आपकी हीमोग्लोबिन होती है। इट बाइंड टू ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से बाइंड करती है ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज। जब आप गैसेस का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, अपनी टिश्यूज़, अपनी सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इनटू वेरियस बॉडी टिश्यूज़, ठीक है। एवरी मतलब वेरियस बॉडी टिश्यू में ये ऑक्सीजन की डिलीवर करवाती है, और आपकी हीमोग्लोबिन किसके थ्रू, आरबीसीज के थ्रू, ब्लड के थ्रू। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाई ऑल
बॉडी सेल्स टू कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ऑक्सीजन की हमारी पूरी बॉडी को आवश्यकता होती है सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए। द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड रिजल्टिंग द ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अगर आपके में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, मतलब आपकी एवरी सेल्स तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड टायर्डनेस, थकान महसूस होगी, लैक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कम रहेगी। एंड द पर्सन लुक्स पेल एंड लूज वेट, ठीक है ना। पर्सन क्या होगा, उसमें थोड़ा पेल इन पेल कलर हो जाएगा और आपका लूज भी वेट भी लूज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग, वाई इज इट नेसेसरी। देखो गाइज, क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ मैं स्पेशली, बेटा मैंने आपको बोला था कि आपका हार्ट कैसा होता है, उसमें आपका ब्लड जो पंपिंग होती है, जो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो कैसा होता है बेटा, डबल सर्कुलेशन होता है। मैंने आपको बताया था। अब आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा हो कि हाँ मैम ने तो भाई सही बोला था कि डबल सर्कुलेशन, तो मुझे किसी भी बच्चे ने बताया नहीं था कि डबल सर्कुलेशन एक्चुअली होता है क्या। देखो आपके क्वेश्चन भी आ गए इस पर, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, तो हमने क्या बात की कि आपका हार्ट है, ठीक है, तो आपका ब्लड राइट एट्रियम से होते हुए आया, राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल, देन आपका एक बार आया आपका ब्लड, ठीक है ना, एक बार आपका ब्लड आपके हार्ट में सर्कुलेट हुआ, देन फिर क्या करता है, यहाँ पे आपके लंग्स होते हैं, देन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका कहाँ आएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आपका कहाँ जाएगा, आपका एओर्टा में। तो देखिए आपका 2 बार आपका हार्ट क्या क्या सर्कुलेट किया, 2 टाइम आपका हार्ट सर्कुलेट किया। तो ये आपकी जो एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब पल्मोनरी मतलब ये कहाँ गया, लंग्स में, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सेकंड होता है आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मतलब पूरे आपके सिस्टम में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा लिखा है आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो देखिए डबल सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट सच एज ह्यूमन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन आपको कहाँ मिलेगा, आपको वर्टिब्रेट लाइक आपका ह्यूमन में मिलेगा। इन वन सर्कुलेशन ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ठीक है, आपका हार्ट में ब्लड 2 बार घूमता है, सर्कुलेट करता है। फर्स्टली द ब्लड इज सेंड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैंने कहा ना कि पहले आपका ब्लड कहाँ आता है, आपके हार्ट में, सॉरी आपके हार्ट में से कहाँ आएगा, आपके लंग्स में आएगा। लंग्स क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को वो लेते हैं, तो ऑक्सीजन से आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्लड ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। उसके बाद देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सेंड टू द बॉडी, कहाँ जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है, सेंड टू द बॉडी फॉर डीऑक्सीजनेशन, मतलब आपकी पूरी बॉडी में चला गया ना, आपकी एवरी सेल्स तक, एवरी टिश्यूज तक पहुंच गया, तो वहाँ से आपकी सेल्स ऑक्सीजन को ले लेंगी और CO2 को वहाँ पे आपकी ब्लड में ट्रांसफ़र कर देंगी, ठीक है। CO2 आपका फिर लंग्स से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब आपकी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके नोज से होता हुआ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो फॉर डीऑक्सीजनेशन कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सच सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अभी हमने क्या ओनली डिस्क्राइब किया है, अभी हमने डिस्क्राइब किया है ओनली कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेसेसरी, इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो आप लोग देखिए क्या होता है, ठीक है ना, देखिए आप लोग ये पूरा डायग्राम है, ठीक है। Importance of double circulation due to separate pulmonary and systematic circulation, oxygenation and deoxygenation of blood occur without intermixing। मतलब मैंने कहा था कि आपका ऑक्सीजनेशन और आपका मतलब ऑक्सीजनेशन और आपका डीऑक्सीजनेशन ब्लड क्या करे, मिक्स ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट क्या होता है, डबल सर्कुलेशन करता है, ठीक है ना। दिस इन टर्न इंश्योर अ मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स, ठीक है, मोर ऑक्सीजन सप्लाई ट्रांसफ़र करता है, सप्लाई करवाता है ऑल बॉडी सेल्स को। हैंस डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी टू इंश्योर एफिशिएंट सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट में नीचे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपके में, हाउ आर फैट्स डाइजेस्ट, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ बेटा, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रही थी, ठीक है ना। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम।
जो आपके जाइलम फ्लोएम हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जाइलम फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, वो ट्रांसपोर्टेशन किस मतलब उनमें ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, ठीक है। जाइलम के थ्रू आपका हमें पता है मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम के थ्रू आपका फूड का। तो इसको हम देखेंगे। ओके गाइस, चलिए हाँ फिर देखिए आपका ये सॉल्यूशन है जाइलम एंड फ्लोएम का, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग इसमें देखिए जाइलम, ये जाइलम है आपको, ये क्या है आपका फ्लोएम। तो जाइलम का फंक्शन क्या हो, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब डायरेक्शन टू फ्लो क्या है, जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम द सॉइल अपवार्ड, ठीक है ना। आपकी रूट थी यहाँ पे, ठीक है, रूट के थ्रू आपके जाइलम वेसल्स के थ्रू ये पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। देन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज वाई डायरेक्शनल होता है। फूड कैन बी ट्रांसलोकेटेड एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है ना। जहाँ इसको फूड की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम अकर थ्रू टू फिजिकल फोर्स, ट्रांसपिरेशन, पुल एंड रूट प्रेशर, ठीक है। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम अकर थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कंपेयरिंग द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग। यस स्टूडेंट्स, तो हमें कंपेयर करना है एल्वेलाई, ठीक है, लंग्स में एल्वेलाई के फंक्शन को और किडनी में नेफ्रॉन के फंक्शन को। हमें उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को दोनों को आपको कंपेयर करना है। हमें पता है किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं और लंग्स में बेटा क्या होते हैं, एल्वेलाई होते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको 10th क्लास में मैंने आपको रेस्पिरेशन नहीं पढ़ाया था, ठीक है, बट आप लोग को फिर भी पता होना चाहिए, है ना। वेट गाइस, ओके, वेट। सो बेटा मैं हम लास्ट क्वेश्चन आपका 5th ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपका टाइम काफ़ी हो जाता है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है मैम, है ना। तो हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे। ओके गाइस, देखिए कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स, ठीक है, एंड नेफ्रॉन इन द किडनी। है पता है लंग्स में क्या होते हैं, एल्वेलाई होते हैं, और किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की रेस्पेक्ट में उसको हम कंपेयर करेंगे। तो एल्वेलाई, ठीक है, एल्वेलाई क्या है, एल्वेलाई हैज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। हमें पता है कि जो लंग्स होते हैं, ठीक है, लाइक आपका ये एक लंग है और आपका ये लंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ट्रैकिया आ रही होती है, ठीक है, ट्रैकिया से आपका ट्रैक्यूल्स बनते हैं, है ना। ट्रैक्यूल से आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर आपने देखा होगा लास्ट में क्या बनाते हैं, इस टाइप से एल्वेलाई बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए इस टाइप से आपकी एल्वेलाई बनाते हैं। तो एल्वेलाई आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। इस एल्वेलाई से ही आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, आपका O2 एंड CO2, ठीक है। O2 आपकी टिश्यूज में जाता है और CO2 फिर से आपके लंग्स में जाता है, ठीक है ना। तो गैसेस एक्सचेंज आपको एल्वेलाई से होता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ठीक है। अब हम नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, रीअब्जॉर्ब सम सॉल्ट्स एंड वाटर। तो क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को आपकी अगर नेफ्रॉन की बात करें तो आपका यहाँ पे क्या होता है, ये आपका बोमैन कैप्सूल, यहाँ पे आपकी ग्लोमेरुलस, ठीक है, यहाँ पे आपकी PCT, TCT, और आपकी यहाँ पे क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को तो आपके रिमूव कर देते हैं, बट सॉल्ट्स, वाटर, इनको क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हमने लूप ऑफ हेनले वगैरह बताया था आपको। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर सिमिलरिटी देख लेते हैं। तो एल्वेलाई वॉल इज सिंगल सेल्ड एंड इज लाइंड विथ थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। इसमें क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं आपकी, और इसमें आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। वॉल ऑफ नेफ्रॉन इज ऑल्सो सिंगल सेल थिक एंड रिच इन ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। नेक्स्ट आपका हम फंक्शनिंग की बात करें तो एल्वेलाई हेल्प इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। इसमें क्या करता है ये, yes guys, so alveoli help in the removal of carbon dioxide which is a metabolic waste material. alveoli क्या होता है आपका, इससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्ट आपके रिलीज होते हैं, रिमूव आउट होते हैं। एंड नेफ्रॉन हेल्प इन द, नेफ्रॉन किसमें हेल्प करता है, एल्वेलाई आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल में हेल्प करता है, और आपका नेफ्रॉन हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट विच आर ऑल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है गाइज। तो देखो अभी हमने ओनली 5 क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है ना।
अब वो नेक्स्ट क्लास में अगर आपकी डिमांड रहेगी तो नेक्स्ट क्लास में देखिए द जाइलम इज प्लांट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आउट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव, इनको बताना है आपको। नेक्स्ट है आपको द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव टेक प्लेस, ठीक है, इन सबको बताना है। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट फैट्स आर डाइजेस्टेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, सलाइवा क्या वर्क करता है आपके डाइजेशन फूड में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर आउटरोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट, ये सब आपको देखना है। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है। देन व्हाट आर द एल्वलाई डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वलाई का डिज़ाइन कैसा है, आपको इन सब के बारे में। नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ओट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्या है आपका, ठीक। उसके बाद सर ये तो फिर से आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, वेट। किडनी नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब आपके कई सारे क्वेश्चन शायद लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, मैंने अभी पूरा देखा नहीं था इसको, ठीक है। तो अगर आप लोग की डिमांड रहेगी कि मैम आप ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है ना, तो आपके इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे से बोलेंगे तो मैं ऑब्वियसली आपके लिए ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। ओके गाइज, सो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइए। ओके, सो वेरी मच, थैंक यू।